क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि ढेर सारे और बहुत सारे लोगों ने पूछा है। अभिमन्यु कहाँ पे है और सुमन का बछड़ा जिसे तो आप तैयार करने का बोल रहे थे भाई, वो आपने कहाँ पे दे दिया? तो चलो उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारे सुमन का बछड़ा गया है हमारे। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म शोइस के एक और नए व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। और भाई आज है अपना संडे Q&A। हाँ भाई, इस Q&A को आप एक दिन बाद देख रहे हैं, उसके लिए तो सॉरी भाई। ये Q&A हमारा एक दिन बाद क्यों है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि भैया हमने है ना, हमारा जो मेन व्लॉग है, जिस दिन हमारी गैयाओं की हमने पूजा की थी, इन्हें सजाया था, इनके गले में हमने घंटी बांधी थी, तो वो वाला व्लॉग हमने संडे वाले दिन डाल दिया है। इसीलिए ये Q&A आप मंडे के दिन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, हमारी राधिका की तो ये वाली जगह बिल्कुल फिक्स है इस जगह पे कि ये भैया यहाँ पे ही आके बैठेगी। ये देखो, ये हमेशा यहीं के यहीं बैठती है। इधर आप देख लो, कुछ कुछ गैया है ना इधर नीचे साइड उतरी हुई है, जो कि क्या कर रही है मैं देखता हूँ जाके फटाफट से। ये देखो, तो भैया ये सब है ना नीचे नीचे घूम रही है कि भैया नीचे है ना चारा अच्छा मिलता है, हरा हरा चारा। इसी वजह से कई बार ये फिसल जाती है तो फिर ऊपर चढ़ जाती है। आप देखो, अभी सब सारी गैयाओं को आपको मैं दिखा देता हूँ ये क्या क्या कर रही है। कुछ खड़ी है और कुछ तो बैठ गई है राधिका जैसी, और कुछ बछड़िया और ये गैया है जो कि अभी खाने वाने में व्यस्त लगी हुई। वो देखो जीत वहाँ पे मस्ती कर रही है, और भीम और ये रहा अपना अर्जुन, ये रहा इस साइड में। तो चलो भैया अपना संडे Q&A स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेलो भाई मेरा नाम विकास है, मुझे आपकी गाय का बछड़ा चाहिए, Q&A में जवाब देना। तो भैया हैं जो हमारे, क्या नाम है इनका, विकास भाई। तो विकास भाई को हमारे फार्म से चाहिए बछड़ा। विकास भाई, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि वैसे तो हम हमारे फार्म से ऐसे ही किसी को बछड़ा नहीं देते हैं। पहले हम बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई वो प्रॉपर किसान है या नहीं है, या फिर उनके पास जगह है या नहीं है रखने की, या फिर वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे गायों को रखते हैं और कितना उन पे ध्यान देते हैं, और खाली बस ऐसे ही रख रहे हैं कि शौक भी है। तो भैया अगर आपको शौक है गायों का तो आप हमारे यहाँ से बछड़ा ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी आपको ढेर सारे बछड़े देखने को मिल जाएंगे, और हमारे फार्म से अभी कुछ पापा का प्लान चल रहा है कि कुछ बछड़ियाँ भी हमें देनी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं अपने फार्म पे, और यहाँ पे आके आप देख सकते हो। मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ मेरे फार्म की एक बार फिर से। मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश, उज्जैन के पास बड़नगर सिटी है, और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर में गांव है बीराखेड़ी, जिसे बिरियाखेड़ी भी कहते हैं, बीराखेड़ी भी कहते हैं। तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे अभी बछड़े भी मिल जाएंगे और बछड़ियाँ भी मिल जाएगी, जो कि कुछ कुछ सिलेक्टेड बछड़ियाँ हैं जो हमें देनी है, और जो कुछ कुछ सिलेक्टेड बछड़े हैं वो हमें अभी देने हैं। तो आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, हम बैकग्राउंड चेक करने के बाद में ही बछड़े और बछड़ियों को देंगे। तो चलो भैया अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं फार्मर VD। तो भैया का क्वेश्चन क्या क्या है भाई, संडे Q&A में मेरा क्वेश्चन जरूर लेना। हारे भाई बिल्कुल ले रहा हूँ इनका। ये मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलो भैया पहले क्वेश्चन पे आते हैं, भाई मिंडी कब बच्चा देने वाली है वो बताओ। तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको मिंडी ही दिखाता हूँ। हमारी मिंडी किस साइड में है, कहाँ पे गई भैया, वो है ना पता नहीं दुबली पतली सी गाय है, और इधर उधर कहीं गायों के बीच में घूमती होगी। अब मुझे तो यहाँ से दिख भी नहीं रही है, कहाँ पे है मिंडी, कहाँ पे गई है? अरे भाई सबसे उधर है यार, अब दिखी मुझे। चलो गंगा आ जाओ, देखो ये गंगा जा रही है। भीम भैया ये रहे हमारे, चलो 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 चलो। और ये रही हमारी मिंडी, जो कि बिल्कुल एक साइड में है। अभी आप देखो यहाँ पे इस साइड में चल रही है यार, ये सबको छोड़ के। तो भाई का क्वेश्चन क्या है, कब देने वाली है बच्चा, कब देने वाली है? तो भैया अभी इसमें बहुत समय है, क्योंकि भैया अभी कुछ कह भी नहीं सकते कि ये गाभिन है या नहीं है। हाँ भाई अभी हीट पे आ गई थी, और अब वापस से हीट पे नहीं आए तब की बात है। और भाई सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, भाई आपने जो मिंडी की बछड़ी सेल की थी उसे वापस लेके आ जाओ। अरे भाई अब वापस लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक बार दे दी है, और मैंने जैसे बताया हमने वहाँ पे अच्छी जगह पे ही उसे दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई इनका जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर आते हैं, टिल्लू कहाँ पे है? तो टिल्लू तो हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक में ही है। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे जाके मैं आपको टिल्लू को भी दिखा दूंगा कि भाई वो कैसी है, और उसका जो उसके साथ में जो बछड़ी आई है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे बछड़ी आई है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट व्लॉग बनाए वहाँ पे जाके उनके घर पे ही, तो आप कमेंट बताना, हम जरूर से वहाँ पे जाएंगे और मैं आपको फिर टिल्लू को जरूर से दिखाऊंगा। हाय हाय का क्वालिटी आएगी राधिका हैं? चलो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं आशीष सिंह सिसोदिया,
एक तो ये पूछ रहे हैं और फिर एक यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे शिवम जी चौहान। तो इन दोनों का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि ढेर सारे और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भैया अभिमन्यु कहाँ पे है और सुमन का बछड़ा कहाँ पे है, वो बताओ। देखो भैया, ये दो क्वेश्चन हमसे इतने लोगों ने पूछे हैं और लगभग एक वीक से लोग पूछे जा रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, भैया बताओ बताओ, दिख नहीं रहा है, सुमन का बछड़ा नहीं दिख रहा है, अभिमन्यु कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको अभिमन्यु के बारे में बताता हूँ कि अभिमन्यु हमारा कहाँ पे। देखो अभिमन्यु के बारे में एक बात थी, बहुत प्यारा बछड़ा था और आपको तो पता ही है ना कितना ज़बरदस्त था, पर वो बछड़ा अभी कहाँ पे है, हमारे फार्म पे क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो है बालोदा गौशाला पे। कौन सी गौशाला, अभी मैं आपको एक सेकंड में याद दिला देता हूँ। जहाँ पर गाय का अग्निदाह संस्कार किया था ना, उस वाली गौशाला पे हमारा अभिमन्यु है और वहाँ पे वो तैयार हो रहा है। हाँ जी, वहीं पे है और वहीं पे इन फ्यूचर वो बुल के लिए तैयार हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि भैया आपकी सुमन का बछड़ा जिसे तो आप तैयार करने का बोल रहे थे भाई, वो आपने कहाँ पे दे दिया। तो चलो उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारे सुमन का बछड़ा गया है हमारे यहाँ से धार एक किसान के पास में हमने दिया है जो कि बुल के लिए उसे तैयार करना चाहते थे, तो इसलिए हमने उन्हें दे दिया है। वहाँ पे वो बुल के लिए उसे तैयार कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और किसान के घर पे ही हमारा सुमन का बछड़ा है और हमने उसे अपने फार्म पे क्यों नहीं रखा, आप ये पूछोगे, तो मैं आपको उसका भी जवाब देना चाहता हूँ कि भैया अभी हमारे यहाँ पे बगलीनो तैयार हो रहा है, अर्जुन हमारे फार्म पे है और इन फ्यूचर अगर हम लाएंगे तो फिर कोई अच्छा ही बुल अपने फार्म पे लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अभी अपने फार्म पे बहुत सारे बछड़े हुए हैं, पर जो हमें रिजल्ट चाहिए, जिस तरीके से हमें इन फ्यूचर में अगर जाना है, अगर अच्छी और ग्रोथ लेनी है, तो हमें फिर गुजरात से ही बछड़े लाने पड़ेंगे या बुल लाना पड़ेगा, वो तो सामने ही दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर अभी हमारे फार्म के जो बछड़े हैं, फिर इसलिए हम अपने आसपास के किसानों को ही दे रहे हैं और बैकग्राउंड चेक करके ही दे रहे हैं कि भैया प्रॉपर किसान और शौक से ही ले जाना और उन्हें तैयार करना। और रही बात कि यार राम भैया वो भी अच्छा था, तो देखो वो अच्छा था, पर उसमें एक दिक्कत ये थी कि यार वो कहीं ना कहीं है ना बिल्कुल दुबला पतला बहुत हो गया था अपने फार्म पे। और हमारे फार्म पे भी मेन दिक्कत है कि भैया रखने के लिए सही से जगह नहीं है बछड़ों को। आपको पता ही है ना अभी बगलीनों की भी क्या कंडीशन है, मैंने बोला था कि बगलीनों को भी जल्दी तैयार करना है, पर भाई नहीं कर पा रहा हूँ उसे यार, क्योंकि है ना वो सारी गैयाओं के साथ में बछड़ों के साथ में खाता ही नहीं है। तो भाई मुश्किलें यही बढ़ रही है, तो अलग रखना है उसे भी, मुझे वो बहुत वो लगता है कि यार नहीं उसे अलग रखना है, पर भाई उसे अलग रखूँगा तो फिर वो अलग ही रह जाएगा और मतलब खाने पीने में भी बहुत सारी चीज़ें उससे छूट जाएगी। तो भाई अब देखता हूँ, देखो पहले तो उसके लिए सही से एक जगह बनानी पड़ेगी, एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी और वहाँ पर रखूँगा तभी वो अपने फार्म पे जल्दी तैयार हो पाएगा। तो चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं तिलक भाई। तो तिलक भाई का कहना है, राम भैया मेरा क्यूएनए में, तो ये हमसे पूछ रहे हैं, राम भैया मेरा क्वेश्चन क्यूएनए में लेना दिल से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। और क्यूएनए के लिए इन्होंने मुझे दो सवाल पूछे हैं। पहला ये पूछ रहे हैं, मैंने आपकी कुंडल धाम वाली वीडियो देखी, उसमें हर्षित भाई भावनगर भाडवा जसदन ब्लड लाइन के बारे में कुछ बता रहे हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या आप मुझे उसके बारे में डिटेल से बता सकते हो। देखो उसमें समझने जैसा कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड तो बहुत है, पर अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो पहले तो भावनगर के बारे में बात करते हैं। देखो भावनगर ब्लड लाइन एक ऐसी ब्लड लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। भाडवा के बारे में हम बात करें तो भाडवा मतलब एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रफ टफ गाय होती है, ऐसी है। और जो जसदन वाली है वो मिल्क में बहुत बढ़िया रहती है। तो मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है। वैसे तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो उस वाली वीडियो से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप में से भी बहुत सारे लोग अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, राधिका उठने वाली है क्या, राधिका क्या हो गया, तो अगर आप में से बहुत सारे लोग उस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कुंडल धाम बाय फार्मर्स चॉइस, ऐसे करके आप कर सकते हो सर्च, तो जिसमें आपको आपके भाई की वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो उसमें से आप डिटेल कलेक्ट कर सकते हो। और तिलक भाई इसमें है ना मेन चीज़ें तो क्या क्या रहती है, ब्लड लाइन में बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इस एक वीडियो या इस एक छोटे से व्लॉग में मैं आपको इतनी डिटेल नहीं बता सकता हूँ, पर मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरा क्वेश्चन इनका क्या है, और ये पूछ रहे हैं, एटलीस्ट आपको देख के थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैंने गौ सेवा करने का डिसाइड किया है। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार। और कोइंसिडेंस में इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, और अच्छी बात है अगर आप करना चाहते हो और पढ़ाई के साथ में अगर आप करना चाहते हो या पढ़ाई जब आपकी कंप्लीट हो जाए तब भी आप इसे कर सकते हो। भाई बहुत 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 अच्छा काम है। और मैं तो अपने एंड से कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को गाय रखनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं भैया, बस सेवा करो, इनको रखो तो ही मजा आता है भैया। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं आरजो पाटिल।
भाई का क्वेश्चन ये है, आपको अभी सारी बछड़ियों में से 3 ऐसी कौन सी बछड़ियां लग रही है जो फ्यूचर में जाके सबसे ज़्यादा मिल्क दूध का रिकॉर्ड बनाने वाली है, वो बताओ। तो देखो, वैसे तो हमारे फार्म पे ना दूध में तो सारी गायें अच्छी है और उनकी बछड़ियाँ भी निकलेगी, क्योंकि इनकी अगर माँ अच्छा दूध दे रही है तो बछड़ियाँ भी अच्छा ही दूध देगी। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे फार्म पे से कौन कौन सी ऐसी 3 बछड़ियाँ रहेगी जो सबसे ज़्यादा दूध देगी। तो मैं आपको चल के ही दिखाता हूँ। देखो, एक तो हमारी सुरभि है जो कि वहाँ पे भाई वहाँ पे है, तो अभी हम उस साइड नहीं चलेंगे क्योंकि फिर इधर की बछड़ियाँ छूट जाएगी। और एक है हमारी काजल जो कि मुझे लगता है कि मिल्क में रिकॉर्ड बनाने वाली है। और तीसरी है हमारी सीता की बछड़ी। हाँ भाई, हमारी जो सीता की बछड़ी है वो भी मिल्क में अच्छा रिकॉर्ड बनाने वाली है। और इसके साथ साथ में कुछ बछड़ियाँ अभी वहाँ पे भी है, जैसे आपको पता है ना, एक हमारी इसकी बछड़ी जो कि काजल है वो भी मिल्क में अच्छा रिकॉर्ड बनाएगी मुझे लग रहा है। और एक ये जो बछड़ी है जो कि कल गिर गई थी ना, मुझे इसका भी लगता है कि यार ये भी बहुत अच्छा मिल्क हमारे फार्म पे देगी। जब ये बच्चा देगी ना उस समय ये भी बहुत अच्छा दूध हमारे फार्म पे देने वाली है। अब देखो अब क्या होता है, अब बाकी समय की बात है कि कौन सी बछड़ियाँ कितना ज़्यादा दूध देगी। बाकी आपको इसके बारे में क्या लगता है आप मुझे वो कमेंट में बताना। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं सोहन भाई। इनका क्वेश्चन ये है, राम भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू उसके लिए। मैं आपका चैनल देखना शुरू किया है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लिल्लड़े बुल का कोई पुराना वीडियो आपके व्लॉग में बता सकते हो क्या, प्लीज़ 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 प्लीज़। अरे भाई बिल्कुल बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये हमारे फार्म का लिल्लड़ा बुल जो कि हमारे फार्म की जो हाईएस्ट मिल्किंग वाली गाय थी आनंद, उसका बछड़ा है। और इसकी हेल्थ हाइट अभी आप देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से ये तैयार हो चुका है। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं कुशाल भाई, भैया क्या आपका प्लान लोकल नस्ल पे काम करने का है या फिर ओनली गिर पे? आप मालवी आपके लोकल की नस्ल है उस पर भी ध्यान दो, अगर आप रख सकते हो तो आप 2 रखो। और भाई बोल रहे हैं आपने गिर पे तो बहुत अच्छा काम किया है, अब लोकल नस्ल की कैपेसिटी और बढ़ाएं और उन्हें भी इम्प्रूव कीजिए प्लीज़। भाई आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमें करना चाहिए। वैसे आपको अगर पता हो तो मैं आपको बता दूं, हमारे फार्म पे मालवी नस्ल की एक गाय थी जो कि हमारे फार्म पे दूध नहीं दे रही थी, फिर भी हमने काफ़ी समय तक उसकी सेवा की। और दोस्तों हम उस पर ध्यान इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि हमारे साइड में ऐसी कोई मालवी गाय मुझे उस समय देखने को नहीं मिली जिसका कि मिल्क रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। इसीलिए फिर हम गिर पे शिफ्ट हुए। और हमारे यहाँ पे भी ये गाय जब आई थी तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम इतना लेवल का काम कर लेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं भाई। सिर्फ हमें तो अपने घर पे रखने के लिए गाय लाए थे, पापा लेके आए थे। उस समय एक गाय आई थी, उसके साथ में 2 बछड़ियाँ और 1 बछड़ा आया था बस भाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं आया था। और हमने भी फिर 1-2 साल बस वही रखी थी। फिर वो तो 2018 के 19-20 के बाद फिर हमें बहुत ज़्यादा इसमें लगने लग गई कि नहीं यार चलो यही काम करते हैं और इसमें और अच्छी चीज़ें और नए इंप्रूवमेंट करते हैं। और ये वही समय था जब हमारे साइड में मालवी नस्ल की गाय देखने को भी नहीं मिल रही थी। हाँ भाई, इसी वजह से हमारे साइड में वो गाय रही नहीं। और अगर ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे कहीं ऐसी गाय मिल जाए जो कि अच्छे रिकॉर्ड वाली हो और अच्छी मालवी नस्ल की हो प्योर, तो मैं उसे जरूर से अपने फार्म पे लेके आऊंगा। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं सार्थक के व्लॉग्स। भाई कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई का क्वेश्चन क्या है वो आप सुनो। भाई अच्छा क्वेश्चन नहीं, कुछ बता रहे हैं हमें। सुमन का कलर पैटर्न सुरभि की तरह है, सुरभि भी बड़ी होकर सुमन की तरह लाजवाब गाय बनेगी। बिल्कुल सही भाई। और सुमन के साथ में क्या है मैं आपको दिखाता हूं। देखो अभी सुमन का जो कलर पैटर्न है ना, मेरे फार्म पे अभी तक एक भी ऐसी गाय नहीं है जिसका कलर पैटर्न इतना ज़्यादा यूनिक हो। आपने देखा होगा इसका जो कलर पैटर्न है इतना प्यारा लगता है। वैसे काबरे कलर में तो हमारे पास में है, पर इसका जो कलर है आप देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। इसमें देखो वाइट और इस कलर का जो कॉम्बिनेशन है आप देखो इतना प्यारा और इतनी सुंदर दिखती है ना। अभी इसकी जैसी एक हमारे फार्म पे हो चुकी है हमारी सुरभि, ये देखो। और भाई कह रहे हैं कि ये बड़ी होकर सुमन की तरह बनेगी। बिल्कुल भाई, सुमन की तरह ही बनेगी। आप देखो इसका कलर पैटर्न भी वैसा की वैसा ही दिखता है। रात में जब ये दोनों बैठी हुई रहती ना तब भाई पता भी नहीं चलता है कि कौन सी बैठी हुई है। हाँ भाई सच्ची बात आपको मैं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो अभी ये देखो। तो इसके साथ में तो एक चीज़ ये भी है कि ये तो राधिका की बछड़ी है, तो हेल्थ में अच्छी रहेगी, हाइट में अच्छी रहेगी और मिल्क रिकॉर्ड में भी बहुत लाजवाब गाय बनेगी। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। अगर आपको पसंद आया हो
ढेर सारा लाइक शेयर करना ना भूलें। और जिन भाइयों के सवाल इस संडे Q&A में मैं नहीं ले पाया हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अगले सैटरडे वाली वीडियो में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको हमारे नेक्स्ट Q&A में मिल जाएगा। तो चलो भाई, अगर आज का आपको Q&A पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें भाई। जिनके मैंने सवाल लिए हैं भाई, सभी लोग कमेंट कर दो और ढेर सारा इस व्लॉग को भी शेयर कर दो। और चलो दोस्तों, मैं मिलता हूं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।